अब आ गए मशीन की डिजाइनिंग। एक मशीन डिजाइन करते हैं, किन पैरामीटर का ख्याल रखते हैं। अब जब हम मशीन डिजाइन करते हैं तो आप देखते हो मैंने एग्जांपल दी थी स्टार्ट में कि डोर ओपन और क्लोज होने वाली मशीन जो थी ऑटोमेशन जब लेगी थी, ठीक है। मैंने देखा मेरे पास एक दरवाजा है, ठीक है, जो इतनी स्पीड से खोलेगा और उतनी स्पीड से बंद हो जाएगा बाद में। आइडिया है ना, ऑटोमेशन है, दिमाग का है, सोचा उसने। अच्छा, अब मैंने उसमें क्या किया, जो उसमें कंपोनेंट लगाऊंगा, जो हार्डवेयर यूज होगा, जो मैकेनिकल चीजें यूज होंगी, उसको मैं नोट करूंगा। कह रहा अच्छा यार, समटाइम मैं आता हूँ, ठीक है, मैं स्लोली खोलता हूँ, स्लो स्लो खोल के अंदर आ जाता हूँ। फिर नौजवान भी क्यों आएगा, ठीक है, वो धक्का मार के खोल देता आएगा, वो भी स्पीड कंट्रोल करनी है अपने। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा टूट जाऊगा, इसी तरह, ठीक है। तो हम ये सब पैरामीटर जब कोई मशीन डिजाइन करते हैं, उसके प्लस और नेगेटिव चीजें सब मद्देनजर रखते हैं कि यार अच्छा, इसने एक बंदा है जो आराम से खोलने वाला है, एक बंदा जो है स्लोली खोलने वाला है, और सॉरी तेज से, ठीक है ना। तो हमने दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होता है, आपकी नेगेटिविटी को भी और पॉजिटिविटी को भी, कि ताकि हमारी मशीन का जो है डैमेज कम से कम हो। पहला तो क्वेश्चन ये आंसर ये होता है, क्वेश्चन आंसर कि अच्छा इसमें सेफ्टी कैसे होगी, इसको सेफ्टी पर्पज हम कहते हैं कि आपके जो मशीन है उसको हमने सिक्योर कैसे करना है, कहाँ किससे, लोगों से, कि लोग जो हैं उसको ब्रेक ना कर सके, तोड़ ना सके, खराब ना कर सके, और उसकी लाइफ ज़्यादा हो, ठीक है ना। तो इस वजह से उसको हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन। ठीक हो गया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जिससे कम से कम खराब हो, वो कम से ज़्यादा यूज में हो, और उसमें ह्यूमन एफर्ट जो है वो कम से कम लगे। आपकी जो चीज़ें हैं जो ज़्यादा यूटिलाइज हों, लाइक मैं एक दिन ना एग्जाम्पल बताता हूँ, जंग बाजार था, शॉपिंग कर रहा, ठीक है ना। अब चाइना वाले हमारा जो मेल है, 1001 यूज़ करते हैं शलवारों में, हम नाला जिन्हों कहते हैं, ठीक है। अब चाइना यूज़ नहीं करता नाला 1001, ठीक है, लेकिन हम यूज़ कर, लेकिन चाइना नाला भी बना रहा है। वाई? प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसको चीज़ बेचनी है, उसको रेवेन्यू जनरेट करना है। उसने देखा कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है जैन मेल यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो प्रोडक्शन किसके कर रहा है, वो जो हमारे यहाँ पे यूज़ है वो खुद यूज़ भी नहीं कर रहा, ठीक हो गया। स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट थी कि उसने देखा यार पाकिस्तान में ये चीज़ चाहिए मुझे, ठीक हो गया। समझ में आया कुछ? ठीक हो गया। क्या उस स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट बनाते हैं कि हमें चाहिए क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। मामला तो पैसों का है कि पैसे कैसे बनेंगे। लाइक आप मोबाइल कंपनीज हैं, मेरा ख्याल मुश्किल से है कि किसी के पास मोबाइल ना हो, हर बंदे के पास मोबाइल है। जब आप मोबाइल आया था पाकिस्तान में, मोस्ट ऑफ, क्योंकि मैं भी उसमें स्टूडेंट था, सबसे पहले मोबाइल आया, उसमें सबसे पहला फीचर ये था 3310 के बाद, 3310 की अपग्रेडेशन बाद साउंड का, कि लोग चलते फिरते गाने सुन रहे हैं। इन्होंने क्या किया, मोबाइल कंपनी में साउंड की ऑप्शन दी कि लाउड स्पीकर वाले फ़ोन आने शुरू हो गए। नोकिया का था, डिफरेंट कंपनी का, सैमसंग वगैरह, इनके साउंड स्पीकर अच्छे हो गए। फिर आई फेसबुक। फेसबुक से ट्रेंड किसका बना, सेल्फी का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सेल्फी का जो आपका ट्रेंड बना है वो फेसबुक से बना। फिर इंस्टाग्राम वगैरह है ना, पहले तो फेसबुक ही आई है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, मोबाइल कंपनीज ने आपके जो है मोबाइल के कैमरे अच्छे करने शुरू कर दिए। आप अभी भी जब मार्केट में जाते हो तो कैमरे की जो है स्पेक्स ज़्यादा होगी, पिक्सल ज़्यादा होंगे, बाकी मोबाइल में कुछ नहीं होगा। क्यों? पता है यार, चलता फिरता हर बंदा जो है सेल्फी बना रहा है, ठीक है ना। वो क्या करता है कि सेल्फी बना के अपलोड करनी है उसको, और उसका इस सेल्फी की बेस के ऊपर आपके फ़ोन बिक रहे होते हैं। चाहे आईफोन है, आईफोन क्यों बिक रहा है? नहीं, नाम की वजह से, एप्पल की वजह से। एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कैमरे की वजह से नहीं वो बिक रहा, लेकिन वो अपने नाम की वजह से बिक रहा, क्योंकि वो ख़राब जल्दी नहीं होता। एप्पल आपका वाहद है जो किसी अदर सॉफ्टवेयर को इंक्लूड नहीं होने देता, वो अपने ही सॉफ्टवेयर यूज़ करने देता है।
इवन कि आप उसमें वायरस भी आता है ना एप्पल की डिवाइसेस में, आप राइट क्लिक करो और डिलीट कर दो, आपको एंटीवायरस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो कहता है कि जब भी प्रोडक्ट यूज़ हो मेरी हो और मैं ही उसको चलाऊंगा, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का कहना ये है, बिल गेट्स का, कि यार ठीक है, मुझे सस्ती चीज़ भी मिल चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। जैसे उसकी विंडो वायरस से ख़राब हो जाती है माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन उसका टारगेट ये है कि मैंने होम यूज़र को कैप्चर करना है, ठीक है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ मशीन। स्पेसिफिकेशन क्लियर हो गया यार, क्या हमने स्पेसिफिक, जैसे मोबाइल के कैमरे हैं, उन्होंने फेसबुक ने जब सेल्फी का ट्रेंड आया तो उन्होंने कैमरे अच्छे कर दिए, जिससे क्या हुआ, मोबाइल की जो है मार्केट अप से अप होती गई है। अभी तक सस्ते मोबाइल नहीं है जो ऊपर गए हैं, वो लगभग अब पाकिस्तान में जो चीज़ ऊपर चलेगी वो नीचे कभी नहीं आई, ठीक है। तो हम जब कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो रिसेंटली सोशल मीडिया पे थी, इमरान खान की थी। एक आदमी था जिसकी एक शर्ट से नहीं बिक रही थी, कमीज जो थी, जो शर्ट हम पहले टी शर्ट हो ना जेंट्स वाली, उसने कैदी नंबर 804 लेके भेज दिया, शायद आपने न्यूज़ सुनी भी हो, ठीक है ना। हालांकि कोई ताल्लुक नहीं होता 804 के नाल ते दुनिया मुल्क के नाल, लेकिन उन्होंने की किया है, एक आइडिया लगाया अपनी चीज़ बेचने वास्ते, ठीक है ना। लोगों ने उसी को भी खरीद ली, रातों रात अमीर हो गया, ठीक है ना। तो ये हम एज ए मैन्युफैक्चर, एज ए कंपनी होल्डर ये चीज़ सोचते हैं कि हमने अपनी चीज़ को बेचना है कैसे। जैसे आपकी डेली लाइफ के प्रोडक्ट से शैम्पू बॉटल्स हैं आपकी, हेड एंड शोल्डर लगा लें उसकी, ठीक है, हेड एंड शोल्डर ब्रांड तो चल गया, उसमें शैम्पू भी आ रहा है, उसको क्या पड़ा है कि बोतल की शेप चेंज करनी है, मैंने स्टिकर चेंज करना है एडवर्टाइजमेंट में, उससे चीज़ बेचनी है अपनी। हम मैन्युफैक्चरिंग जब जाते हैं ये सब चीज़ें पॉइंट करते हैं कि हमने अपनी चीज़ को सेल आउट कैसे करना है, ठीक हो गया। तो ये सारा स्पेसिफिकेशन में आता है जी सर। हाँ जी जी, लेकिन क्रॉनिक्स में हम तो सिलाई एग्जैक्टली जैसे मैं कैमरे की एग्जांपल दी ना आपको। दूर में आ जी हम जैसे नेट कोर्स पे जाते हैं तो ऑटो रोल लगी जी ऐसे ही है, है करते हैं कि कितनी एरिया नेट वरना आ जाए तो ऑटो हो हाँ जाए जी जी ऐसे ही है, नहीं बस लड़की दे दी जाए जी ऐसे ही है, निकाल दे जी ऐसे ही है सर। अब जैसे जैसे लाइक अभी पाकिस्तान में तो नहीं है, जब मैं मलेशिया पे गया था स्पोर्ट्स के तौर पे, तो वहाँ पे जैसे हमारे बैंकों में डिपॉजिट बंदे बैठे हुए हैं डिपॉजिट करने के लिए, वहाँ पे बंदे नहीं बैठे होते मलेशिया में, मशीन लगी हुई हैं, आप उसमें जाओ पैसे डिपॉजिट करो आपके अकाउंट में चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे टेलर बैठे हैं, कैशियर बैठे हुए हैं कि वो आपको काउंट करते हैं, गलती भी कर देंगे, जाली नोट भी चला देंगे कई बारी, थानू पता नहीं लगता, बाजा बता रहा है जाली निकले हैं। हाँ जी, अल्फला की नहीं है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नहीं लॉन्च की है, लेकिन अभी तो कामयाब नहीं हो सकी। चलो खैर, मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड की देखी, लेकिन वो ज़्यादातर बंद ही रहती हैं। खैर एनीवे ये टॉपिक नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म का काम की शॉर्ट फॉर्म में एग्जांपल दे सकता हूँ। काम कैसे करना है, मैंने एक मशीन बनाई है, लाइक आपकी डेली बेस पे घरों में यूज़ होती है वॉशिंग मशीन। जब मेरी अम्मी कपड़े धोती थी, मैनुअल होती थी, वो बेचारी कपड़े डालती थी, फिर वो धोती थी, टब में डाल के फिर हैंग होता था और जाके धूप में सूखते थे, ठीक है। लेकिन आजकल ये बेगमनी तो नहीं है, और कहते ड्राई स्पिनर चाहिए रहेगा। यानी कि वर्किंग क्या है, एक मैकेनिज्म है कि मैं एक कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में डाले, सर्फ डाला, पानी डाला और वॉश हो गया और स्पिन होगा। स्पिन होने के बाद क्या होगा, सूख के कपड़े आपके हाथ में। ऐसे ही होता है सर जो अभी करते हैं, जो पैटर्न को है, जो आपकी मदर थी जो 5 साल 15 साल पहले करती थी, वही पैटर्न है ना, कि उसने पहले कपड़े मशीन में डाले, फिर पानी डाला, फिर सर्फ डाला, ठीक है, फिर उसको निकाला, फिर टब में उसको सर्फ निकाला, फिर उसको खोला। पैटर्न तो वही है, मैकेनिज्म वही है, लेकिन उसको क्या किया है, ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे। क्या आपने कपड़े एक बार डाल दिए, पानी आएगा, सर्फ डलेगा, धुलेंगे, सूखेंगे और बाइट आपकी वो मशीन भी दे देती है। वर्किंग मैकेनिज्म हमने डिजाइन करना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए, ठीक है। फिर आपने पैटर्न बनाना होता है कि पहला काम कौन सा हो। जब एक वॉशिंग मशीन होगी, आपका मोबाइल कनेक्टिविटी है, कॉल की मैंने एग्जांपल दी थी,
वो तब तक कॉल कनेक्टेड नहीं होगी है जब तक आपका एक मोबाइल जो है ना टावर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। 4G का मैंने जिक्र किया था आपको, टावर के साथ कनेक्ट होगा, फिर जो दूसरा यूज़र है वो भी टावर के साथ कनेक्ट होना चाहिए कि नहीं, फिर ही आपकी कॉल होती ना। अदरवाइज आपको मैसेज आ जाता है कि योर यूज़र इज़ नॉट अवेलेबल या कनेक्टेड या नॉट रिस्पॉन्डिंग। जब ऑटो सिग्नल इसको आ रहे होते, समटाइम आपको मैसेज आ रहा होता है कि आपका जो है ये यूज़र अवेलेबल नहीं है, आपको फिर उसके चार्जेस भी पड़ते हैं, ये भी नहीं शायद आपको बताओ। मोबाइल कंपनीज आपको इस तरह के मैसेज के चार्ज करती हैं हिडनली, ठीक है। परेशान हो गए सर, बंद कर दी पैकेट, ठीक है। चले ये तो हो गया ना मोबाइल का। आपके जो बिजली के मीटर है, एक लाइट ब्लिंक करती है, ਉਹਦਾ भी 1 रुपया पैंदा थानू, ठीक है ना। यानी कि ये वो चार्जेस है हिडन है, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं है, पता ही नहीं। वो एक चलो है ना, फर्दर लिख दिया है, लेकिन जो मीटर की लाइट है ब्लिंक कर रही है, जो प्लस करके देखो अच्छे खासे पैसे बन जाते रेवेन्यू के, उनके वापडा के, वो आपके बिल में लग के आ रहे, किसी और के पास नहीं जा रहे, ठीक है। खैर वापडा अगला दिन को बैठा गया मैंने पढ़ लो बात में क्लियर हो। या मैकेनिज्म हमने डिफाइन करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन, ठीक है, कि एक मशीन काम कैसे करती है, हमने इसको काम कैसे देना है, पैटर्न क्या बनाना है, एल्गोरिथम क्या होगा, पहले कौन सा फंक्शन चलेगा, फिर कौन सा फंक्शन काम करेगा, देन एक मशीन सक्सेसफुली जो है वर्क करती है, आपको आउटपुट फिर मिलती है उससे। ठीक हो गया। अब लेआउट आ गया, लेआउट कॉन्फ़िगरेशन। लेआउट की एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी चीज़ का डिज़ाइन किया, उसको दिखने में कैसी लगे आपको, है नहीं रियल में कैसे लगी। लाइक ये मार्कर है मेरे हाथ में, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ये दिखेगा कैसे, मैं पकड़ूंगा तो अच्छा लगे हाथ में और काम कर सकूं। लाइक मैं इसको पकड़ूं तो ये राइट कर सकूं, जो भी करना है, सॉरी हाँ प्रोटोटाइप कर सकते हैं। यानी कि हम उसको क्या करते हैं कि मशीन जो हम बना रहे हैं वो दिखने में अच्छी लगे, जिसको आप देखते हैं कि वो यार मैंने ये लेनी है, ठीक है। जैसे एक इसकी बहुत लोकल सी एग्जांपल है, आप लाहौरी कूलर लेते हो, एयर कूलर, आप उसके रिगार्डिंग प्लास्टिक बाटी वाला भी ले सकते हो, दोनों की लुक में बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो आपकी आंख को अच्छा लगता है, क्योंकि प्लास्टिक बाटी का घर में बड़ा अच्छा लगता है, जो लाहौरी कूलर लोहे वाला था उसको जंग लग जाता है, आप कहते फेंको इसको बाद में, ठीक है ना। तो हमने लेआउट देखना होता है कि मशीन का रखना क्या है, कि उसकी वर्किंग कैसी होगी, ये भी हम उसमें लेआउट में रखते हैं सारा कुछ, कि आपको चीज़ जो है पड़ी हुई दिखेगी कैसे, लगे कैसे, ठीक है। इवन कि आपका कीबोर्ड है, माउस है, एसी है, ईच एंड एवरीथिंग आप देखेंगे कि समटाइम आप क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनको इस बिहाव पे डिज़ाइन करते हैं कि यार दिखने में अच्छी हो। अब चाइना है, मैन्युफैक्चरिंग करता है हर चीज़ की, A+, B+, C, D, E, F, G तक वो जाता है कैटेगरी में, वो लुक अच्छी बनाता है, बैक एंड पे कुछ भी नहीं होता आपकी क्वालिटी। जैसे हमारे पाकिस्तान में चीज़ें आपको डिलीवर होती है, वो आपको क्या करती है कि लोकल बेस पे क्वालिटी देती है। ठीक हो गया। तो ये सब चीज़ें हम क्वालिटी इंश्योरेंस को लेआउट में ही लेके आते हैं कि आपको लगे चीज़ कैसे है, ठीक है। फिर आता है इसका डिज़ाइन इंडिविजुअली कंपोनेंट, यानी कि इसकी एग्जाम्पल एक बोर्ड मार्कर है, मार्कर कैप, मैं उसको डिज़ाइन ऐसे करूंगा कि ये सेफ भी हो और इजी टू ओपन और क्लोज हो। ये कैप भी इजी डिज़ाइन हो रहा है, ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, और मार्कर भी इजीली क्लोज ओपन हो रहा है। यानी कि आपका जो एक कंपोनेंट है वो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आप इसको इजी टू यूज़ कर सको, आप उसे फेडअप ना हो यार आया की चीज़ हैगी है, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसमें, उससे आपकी डिमांड बढ़ती है मशीन की, ठीक है। फिर वो कंपोनेंट होता है इंडिविजुअली, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने पढ़ा कि रेजिस्टेंस अपनी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिस्टर की अपनी है, इसी तरह हार्डवेयर में भी अपनी हर एक कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। जैसे एक आपकी इलेक्ट्रिक वायर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, आप एक मोटर यूज़ करते हो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लाइक आप कोई बैरिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है।
तो हर चीज़ की अपनी प्रॉपर्टी है, हम उसको उसके रिगार्डिंग ही यूज़ करते हैं। अगर ये प्लास्टिक है, मुझे पता है कि डाई के थ्रू इसका कैप का ये साइज बन जाएगा, मैंने कहा ठीक है ओके, मैं उसको उसके रिगार्डिंग यूज़ करूँगा। क्लियर हुआ? जैसे आपके टेबल पे एक शीट रखी हुई है, उसके ऊपर ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक हो गया, ये हमने खुद कटिंग की है, ठीक हो गया। अब ये कटिंग करके हमने क्यों लगाया है, हमें पता था यार कटिंग करके ये हमें इतना एरिया चाहिए और दिखने में ऐसे होनी चाहिए। मेरी जो मशीन थी उसकी प्रॉपर्टी थी, मुझे पता था उसको मैं इतनी कमांड दूंगा, इतने वो इंचेस या मिलीमीटर में कट कर देगी चीप पार्ट्स को। ये खुद का तैयार है वर्कबेंच खुद है ना। तो आपको कहने का मकसद ये है कि आपकी जो डिज़ाइन है, कंपोनेंट है, वो इंडिविजुअली प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। इवन के प्रॉपर्टी की आपकी पानी वाली बोतल जो है वो भी एक प्रॉपर्टी रखती है, वो आपकी प्यास बुझा रही है। सर क्यों? ऐसे ही है, आपकी पानी वाली बोतल आपकी प्यास बुझा रही कि नहीं बुझा रही, वो भी एक प्रॉपर्टी है। तो लाइफ दुनिया में कोई भी एक चीज़ है उसकी अपनी खुद की सेल्फ प्रॉपर्टी है, उसको हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट करते हैं। फिर एंड पे आता है प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन सॉरी नहीं प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग कि फाइनल लुक उसकी कैसी हो। जब चीज़ तैयार होगी आपके सामने है तो हो कैसी, दिखे कैसी, यूज़ कैसे हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं मशीन की डिज़ाइनिंग में। ये इसकी एक सिंपल सी एनिमेशन है। अब ये इंसान है, ह्यूमन है, ये ह्यूमन कर क्या रहा है, ये एक फोर्स लगा रहा है एक पत्थर को, वो धकेल रहा है, एक हैवी चीज को धकेल रहा है। आप अगर आप इमेजिन करें अपने आप को, आपको कोई टेबल धकेलना पड़ रहा है, सॉरी आप इमेजिन करें आपको एक टेबल धकेलना पड़ रहा है, तो आपकी यही पोजीशन होगी कि नहीं, आपकी यही पोजीशन होगी कि आप एक चीज को धकेल रहे हैं, टेबल है या जो कोई भी हैवी चीज है। एक्चुअली ये उसकी एग्जांपल है। अब मैंने उसको क्या किया, एक एनिमेशन बनाई उसकी। मैंने कहा मुझे एक पोजीशन चाहिए जिसमें क्या है, एक इंसान जो है एक पत्थर को धकेल रहा है जो हैवी है। अब हैवी होने के बाद वो क्या होगा, आपकी वो एक जो है फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स किस पोजीशन में लगेगी या मूवमेंट किस शेप में आएगा, वो मेरे पोजीशन उसकी डिजाइन की, ठीक है। कि वो पोजीशन जो है वो मैंने डिजाइन की, बताई कि यार एक ह्यूमन होगा वो इस पोजीशन में होगा और फोर्स करेगा, ठीक है। ताकि वो पोजीशन क्यों डिसाइड की गई कि उसमें उसकी फोर्स मैक्सिमम लगे, सॉरी एक मैक्सिमम फोर्स के लिए मैंने उसकी एक पोजीशन डिफाइन की। जैसे मशीन में हम कोई भी काम करने के लिए उसकी चीजें डिजाइन करते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद फिर मैंने उसका एंगल ये वाला बनाया। अच्छा यार जो उसके लेवल पे, जैसे लाइक मैं टेबल को भी पुश कर रहा हूँ, तो वो किस लेवल पे जाए, मैं किस लेवल पे आऊँ और मैक्सिमम तक खेलना जाए। आप कोई चीज़ उठाते हो, आप घरों में आप समटाइम कोई शिफ्टिंग वगैरह कर रहे हो, टेबल आप अगर पोजीशन आपने देखो, समटाइम की फोर्स ज़्यादा लग रही होती है, कम होती है, बेड वगैरह जब अलमारी वगैरह उठाते हो, ठीक है। तो ये काम होता है ना। इसी तरह फिर मैंने देखा कि मैंने इस चीज़ को मूव भी करना है, क्योंकि वो रियल लाइफ में पत्थर तो नहीं यहाँ पे कर सकता था। मैंने देखा यार अच्छा मैं यहाँ पे एक गरारियां से बनाता हूँ जो एक साइकिल का काम करेगी, रोटेट होगी और ये बताएगी ये फोर्स लग रही है और मशीन काम कर रही है। या एक ह्यूमन काम ऐसे करता है, जब वो चीज़ चलती है अब आगे बढ़ती है तो ऐसे बढ़ेगी। मैक्सिमम लोगों को नींद आ रही है, तो मैं थोड़ा कुछ करना, ठहरो कुछ सर्विस हो रहे। Stop the name no suits. अच्छा जी, क्लियर हो यार एक मशीन कैसे काम होती है, डिजाइन करती है। अच्छा अब एक सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगा, बड़ी मजेदार होगी, जो आप अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे एआई कहाँ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ गई। है तो एक टॉय, आपको दिखाते हैं कुछ जो मैं स्टार्ट में चलाना भूल गया।
As well. That was so good. Good news. ये एक बल्ब है सेंटर में लगा हुआ, ठीक है, और इसके ये सारे घूम रहे हैं। क्लियर है? मूवमेंट नजर आ रही है सबको? स्लो है लेकिन नजर आ रही है सबको, घूमता नजर आ रहा है सारा कुछ। Yes. चले अब इसके ऊपर बात करते हैं। अखा खुलिया सर, खुलिया ऐसे वो तो चलाया अखा खोलना से, मैं को बोर हो रहे सर, नहीं आ रही है। अच्छा, और कैमरा मैन तो आप सो रहे साडा अच्छा, अब ये क्या है? अब ये सारी जो आपकी टेक्नोलॉजी हमने बेसिक स्टडी की है या बेसिक पढ़ी है, अब ये इसके इर्द गिर्द क्या आ रही है? एआई। इन सबको प्रेजेंट कौन कर रहा है? एआई। ये सारा कुछ ऑटोमेशन में आ गया है, यानी कि ये सेंटर बल्ब है ना, ये आपका माइंड है, दिमाग है, इंसान का ह्यूमन ब्रेन है, जो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इन होता जा रहा है चीज़ों को आपको लेके। ठीक है, क्लियर हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बेसिक चीज़ें आपके आगे क्लोज होती हैं इंसान के दिमाग पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने अभी साइकिलिंग दिखाई है आपको, एक मिनट में हो गई है, ये साइकिलिंग जो है फोर्स एक पत्थर को लगाई जा रही है। अब ये क्या काम कर रही है? ये इससे ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको मैंने डाटा इतना दिया है कि आपके पास एक हार्डवेयर आएगा, फिजिकली चीज़ आएगी, आपने उसको पुश करना और यहाँ से वहाँ लेके जाना है, बस उसके अलावा ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये रोबोट, ये आर्टिफिशियल, इसमें इंटेलिजेंस इतनी है कि ये सिर्फ यही काम करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, रोबोटिक्स क्या है? वो तो हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, रोबोट रोबोट रोबोट, लेकिन हम जो डेली बेस पे चीज़ें यूज़ करते हैं उनको वो रोबोट ही है। लेकिन जस्ट वो आपके माइंड में है कि रोबोट जो चलती फिरती चीज़ है वो रोबोट है, नहीं। मुझे याद है मैं एक जगह प्रेजेंटेशन देने का रोबोट का जिक्र किया, वो शाहिद कपूर की नवी मूवी नहीं आई थी कृति सेन के साथ, तो लोग उससे कंपेयर कर रहे थे, जी वो कृति वर्गी होनी है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि रोबोट नॉट इज चलता फिरती चीज़, ठीक है, जो हर चीज़ ऑटोमेशन आपको प्रोवाइड करती है, ह्यूमन पावर को रिड्यूस कर रही है, इज कॉल्ड रोबोट। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या काम कर रही है कि जो उसमें ऑर्डर्स आपने दे दी है, उसको एल्गोरिथम ऐड कर दिए हैं, वो उतना ही काम करेगा, एडवांस में कोई काम नहीं करेगा। आपको यार इसको कहोगे तुमने चाय बनानी है, उसमें पत्ती नहीं डालनी, वो नहीं डालेगा, तो सर ये नहीं करेगा। क्यों? उसके कंसेप्ट में है कि मैंने चाय बनानी है तो पत्ती भी डालेगी, दूध भी डालेगा, चीनी भी डालेगी, उस दिन चाय तैयार होगी। उसको उस कंसेप्ट का नहीं पता। ठीक हो गया? क्लियर हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि है